जरा सोचो, एक पेशेवर हत्यारा एक खास काम को अंजाम देने के लिए जानबूझकर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में घुस जाए, लेकिन वो वहां से निकल पाएगा या नहीं, ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है आर्थर बिशप नाम के एक आदमी से, जो समुद्र किनारे अपनी बोट में रहता था। एक दिन वो सुबह उठा और कॉफी पीने के बाद बोट से बाहर निकला। तभी उसने बोट में लगे एक बॉम्ब को चालू कर दिया ताकि कोई उसकी बोट चुरा न सके। ये कौन सा तरीका है चोरी रोकने का? फिर वो अपनी बाइक पर एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहाँ के सब लोग उसे पहले ही जानते थे और वेटर ने उसे समुद्र के पास वाली जगह पर बैठाया। तभी एक लड़की उसके सामने आकर बैठ गई और कहने लगी कि वो काफी समय से उसकी तलाश कर रही है। लड़की ने कहा कि उसका बॉस चाहता है कि बिशप 3 लोगों का खून करे, लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा था। वो जानती थी कि ये काम बिशप के लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि वो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। लड़की ने उसे धमकी दी कि अगर उसने हाँ नहीं की तो वो पुलिस को खबर कर देगी। वो सबको खबर कर देगी कि बिशप जिंदा है, क्योंकि पिछली बार वो अपनी मौत का नाटक करके पुलिस से बच निकला था। तभी बिशप ने देखा कि इस लड़की के साथ कुछ और भी लोग हैं जो उसे ही देख रहे थे। अचानक उसने अपना फोन निकाल कर उस लड़की की तस्वीर ले ली। जैसे ही लड़की ने बंदूक निकालने की कोशिश की तो बिशप ने उस पर हमला कर दिया। ये देखकर लड़की के साथी भी बिशप पर टूट पड़े, लेकिन उसने एक एक करके सबको धूल चटा दी। फिर बिशप ने देखा कि नीचे से और गुंडे उसे पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए वो दीवार से कूदकर एक केबल कार पर लटक गया। उस लड़की ने अपने साथियों के साथ बिशप का पीछा किया और केबल कार में घुस गई। वो बिशप को अंदर ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो छत पर था। लड़की ने छत पर बंदूक चला दी, लेकिन बिशप ऐन वक्त पर कूद गया और एक पैराशूट पर जा गिरा। रात को जब वो अपनी बोट पर जाने लगा तो उसने देखा कि 2 लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। उसने बिना समय गवाए अपना फोन निकाला और बोट में धमाका कर दिया। इसके बाद वो माल उतारने और चढ़ाने की जगह पर पहुंचा। उसने एक डब्बा खोला और अपने पासपोर्ट्स और बाकी कागज जला दिए। फिर बिशप थाईलैंड के एक टापू पर गया, जहां वो एक लड़की से मिला जिसे वो पहले से जानता था। ये लड़की वहां के एक होटल की मालकिन थी। वो उसे एक कमरे में ले गई और बिशप ने एक खुफिया जगह से एक बैग निकाला। उसमें कई सारे फोन्स, हथियार और पासपोर्ट्स थे। उसने तस्वीर वाली लड़की के बारे में कुछ जानकारी निकाली तो पता चला कि असल में ये लड़की क्रेन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। उधर जीना नाम की लड़की होटल की मालकिन से मिली और उससे कुछ दवाइयां मांगी। मालकिन ने उसकी बाजू पर कई घाव देखे, जैसे उसे किसी ने बुरी तरह पीटा हो। मालकिन ने उसकी और मदद करने की कोशिश की, लेकिन जीना ने कहा कि उसे सिर्फ दवाइयां चाहिए और फिर वहां से चली गई। रात को मालकिन ने समंदर में एक बोट देखी जिसमें कोई आदमी एक लड़की को पीट रहा था। उसने तुरंत बिशप के पास जाकर उस लड़की की मदद करने को कहा। बात मानकर बिशप उस बोट पर पहुंचा और कहने लगा, अरे ओह, अगर तू सच्चा मर्द है तो इस लड़की को छोड़ दे। वो लड़की जीना ही थी, लेकिन उस आदमी ने बिशप की एक ना सुनी और अपनी बंदूक निकाली।